Hello friends, today we are studying about the glucose estimation in the urine and blood. So the estimation is to be done by using reagent IRBA. Okay, and the principle of the estimation is based on the Tyndall's method. In the Tyndall's method, the glucose in the sample is oxidized to yield gluconic acid and hydrogen peroxide in the presence of glucose oxidase. So further, the production of this hydrogen peroxide will be converted into the quinonamine dye in the presence of oxidase. This quinonamine dye was colorless, and when it reacts with in the presence of peroxidase, it will produce color. So it is a coloring substance now, and that color is to be measured photometrically. Okay, at the absorbance level 505 nanometer. ओके तो इसमें क्या होता है कि ये जो 4 एमिनो एंटीपायरिन और 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है, इसके प्रेजेंस में जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वापस से पेरोक्सीडेज के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है और इसका जो है ब्रेकडाउन होता है और ब्रेकडाउन होकर के कॉम्प्लेक्स बनता है और ये कॉम्प्लेक्स कलर देता है. इसको फोटोमेट्रिकली हम देख सकते हैं. ये प्रिंसिपल है. नाउ व्हाई द ग्लूकोज एस्टिमेशन इज टू बी रिक्वायर्ड? एज वी नो दैट इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर check just is there any hypoglycemia or any hyperglycemia. The hypoglycemia may be due to the increase concentration of insulin, or the hyperglycemia may be due to decreased concentration of insulin, or in the disease of diabetes mellitus. Okay, so it is very essential to know about the concentration of the glucose in the urine or in the blood. So now I am not going to detail in each and everything, just I am what practically do that by using this kit. There are 3 blank standard and test is prepared. The standard is prepared a single time, so standard को बार बार नहीं बनाया जाता है. इसको हम एक बार बना के रख लेते हैं अपने पास में, क्योंकि इसमें एक तो स्टैंडर्ड डलता है और एक वर्किंग रिएजेंट डलता है. और ये किस ट्यूब्स में बनाते हैं ये आपको बता देता हूँ कि ये बेसिकली बनाते हैं, ये जो ट्यूब्स हैं इनमें ये छोटी छोटी स्मॉल ट्यूब्स रहती हैं. ओके, सो आपको इसमें यहाँ पर ओके तो ये जो स्मॉल ट्यूब्स रहती हैं इसमें बनाते हैं. तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी एक टेस्ट बनाया है, एक ब्लैंक बनाया है. एंड जैसा कि इसमें दिखाया है कि जो स्टैंडर्ड बनाया है, अब इसको हम 1000 माइक्रोलीटर नहीं लेकर 5 मतलब सारी की सारी चीज़ें हाफ ले लेते हैं जस्ट टू सेव द रिएजेंट. तो 1000 की जगह यहाँ पर आप 500 माइक्रोलीटर स्टैंडर्ड ले सकते हैं. एंड जो वर्किंग रिएजेंट है वो 500 माइक्रोलीटर और स्टैंडर्ड जो होता है वो 5 माइक्रोलीटर आप लेके बना सकते हैं. तो ये किया है इस बार हमने. इसके बाद नेक्स्ट थिंग व्हाट वी डिड कि ब्लैंक प्रिपेयर करेंगे. ब्लैंक भी हम ऐसे ही प्रिपेयर कर रहे हैं. 1000 माइक्रोलीटर हमने उसके हाफ करके वर्किंग रिएजेंट बना लिया 500 माइक्रोलीटर का, और उसमें ऐड कर दिया डिस्टिल वाटर. तो डिस्टिल वाटर बेसिकली एक ब्लैंक है. अब टेस्ट की बात करें तो टेस्ट में हमारे पास में जो सीरम है, सॉरी यहाँ पर हमने प्लाज्मा लिया है, तो हम यहाँ पर प्लाज्मा लेंगे. तो ये कैसे कलेक्शन करना है पहले मैं इसको आपको बता देता हूँ. ये देखिए, ये यहाँ पर जो ट्यूब ली गई है वो है सोडियम साइट्रेट की, और ये इसका जो ये एक ब्लूइश केप होता है, ठीक है, पर्पल या ब्लूइश केप, इसको ब्लूइश केप होता है ये. और ये सोडियम साइट्रेट है एक्चुअल में इसमें 3.2%. तो इसमें हमने ब्लड लिया है और जो ब्लड है उसको हमने सेंट्रीफ्यूज़ कर लिया है. तो सेंट्रीफ्यूज़ करने पर क्या होता है कि अपर लेयर इसकी प्लाज्मा की हमें मिल जाती है, और इसको हमने स्टोर कर दिया इन द फ्रिज, ताकि फर्दर जो आरबीसीस में हैं वो ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन ना करे, ताकि जो ग्लूकोज का एस्टिमेशन है वो प्रॉपरली हो सके.
तो इसको हमने फ्रिज में रख दिया। अब हमें जैसे ही इसका टेस्ट लगाना है, हम चाहें तो नेक्स्ट डे भी इसका टेस्ट लगा सकते हैं, पर कोशिश ये करना है कि हमें अर्ली एज क्विक एज पॉसिबल हमें इसका टेस्ट लगाना है। तो बाय यूज़ ऑफ पिपेट वी एस्टिमेटिंग ऑल दैट थिंग्स। आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए यहाँ 5 माइक्रोलीटर एडजस्ट किया हुआ है। तो विद द यूजिंग दिस प्रोटोकॉल, सबसे पहले क्या करना है कि जो वर्किंग रिएजेंट हैं, बेसिकली ये सब क्या हैं, ये सब एंजाइम्स हैं, इसलिए सारे रिएजेंट्स को में सबसे पहले वर्किंग रिएजेंट डालना है और 5 मिनट के लिए इसको इंक्यूबेटर में रखना है। केवल वर्किंग रिएजेंट डाला है हमने ब्लैंक में और टेस्ट में, और इसको हमने इंक्यूबेटर पे 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख दिया है ताकि थोड़ा सा एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है फास्ट हो जाए। ये सारे बेसिकली फ्रिज में रखे होते हैं एंजाइम्स, इसलिए पहले 5 मिनट्स के लिए इसको बाहर रख दिया। इसके बाद हमने जो हमारा ब्लैंक था, ये ब्लैंक और टेस्ट, क्योंकि स्टैंडर्ड हमारा हमेशा के लिए एक ही बार बनाते हैं। अब ब्लैंक और टेस्ट हमने फ़िलअप कर लिया, और फ़िलअप करने के बाद में इसी तरीके से हमने इसको फ़िलअप किया। टेस्ट हमने 5 माइक्रोलीटर लिया है, और वर्किंग रिएजेंट इसमें हमने 500 माइक्रोलीटर डाला है, और ब्लैंक जो है हमने उसमें 5 माइक्रोलीटर हमने डिस्टिल वाटर डाला है, और वर्किंग रिएजेंट जो है वो हमने 500 माइक्रोलीटर डाला है। और ऐसा करके हमने इसको फर्दर 15 मिनट्स के लिए इंक्यूबेट कर दिया। तो इंक्यूबेशन करने के बाद क्या होता है, इसमें कलर चेंज आता है, हल्का सा कलर चेंज आता है, और वो हल्का सा पिंकिश हो जाता है। ये जो ट्यूब्स आपको दिख रही है ना, ये ट्यूब्स जो होती है, इसमें जो सीरम होता है पिंकिश हो जाता है। इसमें सीरम ही डालना है और वो पिंकिश हो जाता है। अब आगे चलते हैं, ये हमने डाल दिया, प्रिपरेशन कर ली। इसके बाद हम जाते हैं मशीन पे। तो अब हमको फोटोमेट्रिकली मेज़र करना है। तो ये हमारा बायोकेमिकल एनालाइज़र है, ये बेसिकली ट्रेडिशनल बायोकेमिकल एनालाइज़र है। इसमें यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक डिस्टिल वाटर रखा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम इसको ऑन करते हैं मशीन को, हम डिस्टिल वाटर से नीचे एक बटन है यहाँ पे, जहाँ पर ये हैंड लगे हुए हैं, इसको हम प्रेस करेंगे ताकि वॉशिंग हो जाए। वॉशिंग होने के बाद में जब ये प्रॉपरली पूरा बायोकेमिकल एनालाइज़र वॉश हो जाएगा, तब हम इसमें रीडिंग ले सकते हैं। इसमें फिर हमारा जो टेस्ट है उसको लगाएंगे, और टेस्ट को लगा करके हम इसकी रीडिंग यहाँ पर लेंगे। तो टेस्ट हल्का सा पिंकिश कलर का हो चुका है, और यहाँ पर हम इसका टेस्ट लगाएंगे। तो टेस्ट लगाने पर क्या होता है कि कितनी बार इस मशीन में, यहाँ पर थोड़ा सा ये एक ड्रॉबैक है कि इसकी रिज़ल्ट जो है वो यहाँ आती है। जैसे अभी इस बार इसकी जो रिज़ल्ट आई थी वो थी 65 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ग्लूकोज की। तो अगर यहाँ पर 600 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आता है फॉर एग्ज़ाम्पल, ऐसा हमें बताया कि इसमें आपको क्या करना है, इसमें अगर 600 मिलीग्राम तक आता है पर डेसीलीटर, तो ऐसी कंडीशन में आपको यहीं पर स्टार्टिंग में ही जो आप ये एलिकोड बना रहे हो यहाँ पे, तो प्रोसीजर में यहीं पर आपको थोड़ा सा चेंज करना है। अगर 600 या 700 डेसीलीटर मिलीग्राम पर डेसीलीटर अगर आपका कंसंट्रेशन आता है ग्लूकोज का, तो आपको यहीं पर चेंज करना है। और यहाँ पर आपको चेंज क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें चेंज ये करना रहेगा कि जो हम यहाँ पर टेस्ट है 10 माइक्रोलीटर, इस 10 माइक्रोलीटर की जगह हम बनाते हैं 18:2 के रेशियो में, यानी कि इसमें एक हमें डाइल्यूटर मिलता है, तो वो डाइल्यूटर इसमें ऐड करते हैं हम। ये याद रखना, डाइल्यूटर भी इसके साथ अलग से मिलता है, उसको हम ऐड करते हैं, और वो हम डालते हैं 18 माइक्रोलीटर, और 2 माइक्रोलीटर हम डालते हैं हमारा टेस्ट। तो ये हो गया हमारा 10 टाइम डाइल्यूशन, यानी कि 20 में 2 माइक्रोलीटर है, तो एक में जो है 9 माइक्रोलीटर हो गया, यानी कि 1:10 डाइल्यूशन हो गया। तो अब इसको क्या करना है, अब ये इसमें जो है 10 माइक्रोलीटर उठाना है। अब यहाँ पर हम 5 माइक्रोलीटर उठाते हैं, और 5 माइक्रोलीटर उठा करके हम जो है टेस्ट में डालते हैं, यहाँ पे टेस्ट में डालते हैं। तो इस वाली वैल्यू में चेंज करने के लिए हम डाइल्यूशन करेंगे 10 टाइम डाइल्यूशन, जो अभी मैंने आपको मेथड बताई, ठीक है। इस मेथड से हम डाइल्यूशन कर लेंगे, और डाइल्यूशन करके हमारा अब जो भी इस मशीन में रिज़ल्ट आएगा, जो भी रिज़ल्ट हमारा इस मशीन में आएगा,
उसका हम जो है वापस से इंटू 10 कर देंगे। सपोज़ हमारा अभी 600 या 700 की रीडिंग यहाँ आ रही थी, हमने इसका 10 टाइम डाइल्यूशन कर लिया, तो अब इसकी वैल्यू यहाँ पर आएगी 65। तो अब आप इसको इंटू 10 कर देंगे, तो 10 करते ही आपकी यहाँ एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद अब इस मशीन को आपको क्लोज़ करने का वापस वही मेथड है। यहाँ जो नीचे ये है पाइप, इसको डिस्टिल वाटर से वॉशिंग करना है, और वॉशिंग करने के बाद इसको क्लोज़ करना है। तो इस टाइप से वी कैन टेक रीडिंग ऑफ ग्लूकोज एंड वी कैन estimate the glucose. So this is all about the glucose estimation. I think this is helpful for your further information. Thanks for watching.